वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यैखिलेश्वरी एवमेव यत्वया कार्यमस्मै द्वैरी विनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गाय दुर्गपारायै साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। पां पें पों पार्वती पूर्णा वां वीं वों वागधीश्वरी ह्रीं श्रीं श्रीं हुं महालक्ष्मी ह्रीं 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 दुं दुर्गा स्मृतायै। सर्वलोकस्य जननी वीणा पुस्तकधारिणी सर्वदेवमयीमीशा देव्यामावायाम्यहम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रे गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा
राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषं पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर आयो तुम्हारे द्वार। सब द्वारन को छोड़कर आयो तुमरो द्वार। अब वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। अब वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। वृंदावन के कृष्ण को नमन करूं कर जोर। वृंदावन के कृष्ण को नमन करूं कर जोर। मेरी भव बाधा हरो आकर माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो आकर माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। डाल डाल अरु पात पात श्री राधे राधे हो। डाल डाल अरु पात पात श्री राधे राधे हो। जय राधे राधे हो। जय राधे राधे हो। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी ने व्रत किया है आज? किसी ने? बाकियों ने तो नहीं किया ना, तो फिर जय इतनी कंजूसी से क्यों बोलते हो? की जय। अभी भी लगानी, व्रत वाले में एनर्जी ज्यादा है। एक बार प्रेम से सभी जयकार लगाएं। बोल भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। उपस्थित सभी भक्त वृंदों, ब्राह्मणों, माताओं, भाइयों को हृदय से प्रणाम, अभिनंदन कि आज पितृपक्ष के इस पावन आह्लादित करने वाले अवसर पर हम सब यहाँ भगवान श्री बांके बिहारी लाल के वांगमय स्वरूप की उस अनुपम छवि का श्रवण करने आए हैं, जिसे सुनने को देवता भी तरसते हैं। यह एक ऐसी कथा, ऐसा स्वरूप जो एक बार यदि मन को भा गया तो फिर संसार का कोई रस शरीर को मोहित नहीं कर पाता। इस कथा को इस स्थान पर होते 3रा वर्ष है, परंतु आज भी हृदय में वही उत्साह है जो पहले वर्ष में था। क्योंकि यहाँ पर ठाकुर हर बार एक नई लीला प्रस्तुत करते हैं। हर बार भक्तों को नया आनंद देने के लिए एक नई लीला उपस्थित करके भक्तों को परमानंद की प्राप्ति करवाते हैं। श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ या किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत कोई साधारण किताब नहीं जिसे बाजार से खरीद के कोई भी पढ़ ले और प्रभु को पा जाए। श्रीमद् भागवत साक्षात पूर्ण पर ब्रह्म का स्वरूप है।
व्यास जी ने कहा है इत्तेषा वाङ्मय मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरि, कि ये वाङ्मय मूर्ति है भगवान की। इस वाङ्मय मूर्ति में जो भी भक्त भगवान के एक शब्द को भी अपने जीवन में उतार ले, उसका उद्धार होना तो निश्चित है। बाकी जितने पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, उनकी महिमा केवल उन्हीं पुराणों में लिखी है व्यास जी ने। पुराण कितने हैं अपने? कितने? उपपुराण कितने हैं? पुराणों की भी श्रृंखला है, महापुराण, अतिपुराण, उपपुराण और पुराण। पुराणों की श्रृंखला, सबकी संख्या 18 है। कितनी संख्या है? 18। इन 18 पुराणों, अतिपुराण, उपपुराण और महापुराणों के मध्य भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो जय घोष करे, ऐसा तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ है। और इसकी महिमा को अनंतानंत ग्रंथों में लिखने के बाद भी वेद व्यास की वाणी इतना ही कहती है, नेति नेति नेति, कि प्रभु की यह मंगल कथा हजारों शब्दों में क्या, करोड़ों शब्दों में भी लिखी नहीं जा सकती है। विष्णु पुराण में व्यास जी ने लिखा है, भगवान विष्णु का स्वयं का वचन है, यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदेवाहम भवामि त्रिदेशे सह, यत्र यत्र चतुर्वक्र श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौयर्था सुतवत्सला, कि जहां जहां कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी, वहां वहां सभी देवताओं को एक साथ लेकर मैं नारायण स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। जहां जहां श्रीमद् भागवत की कथा होगी, जिस प्रकार बछड़े के पीछे पीछे गाय चली जाती है, गच्छामि तत्र तत्राहम गौयर्था सुतवत्सला, उसी प्रकार मैं उस गाय की तरह भागवत कथा जहां पर भी होगी वहां स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। भागवत कथा को साधारण किताब मत समझना। भागवत कथा ऐसी कथा नहीं जिसे एक बार सुनने से शांति मिल जाए। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने आज तक भागवत नहीं सुनी है। कोई ऐसा? एक आध को छोड़ के कोई एक ऐसा नहीं होगा जिसने भागवत ना सुनी हो। परंतु फिर भी बार बार मन करता है, बार बार हृदय आनंदित होता है कि इस कथा को सुनते रहें, इसका रसास्वादन करते रहें। संसार के रस में वो आनंद नहीं जो परमानंद भगवान परमात्मा के नाम में है। इसीलिए कहा गया, राम से बड़ा राम का नाम। भागवत कथा को साधारण ना समझो। जिस घर में भागवत कथा का आधे श्लोक का एक अक्षर का भी नित्य पाठ हो जाए, उस घर को भी भगवान तार देते हैं। श्लोकार्धे श्लोक पादो वा नित्यं भागवतोद्भवम् नित्यं श्रवणमाप्नोति सदा वासं हरि। कि जिस घर में भागवत का एक श्लोक भी अंकित हो जाए, उस घर में सदा सदा के लिए नारायण का वास हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब तक उस घर में भागवत कथा का वह श्लोक अंकित रहेगा, उनके पितरों को कभी भी नीच योनियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी महिमा है केवल एक श्लोक की। भागवत के एक एक मंत्र में ब्रह्म शब्द छिपा हुआ है। एक एक शब्द में अक्षर ब्रह्म के रूप में कृष्ण विराजमान है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को संपादित करते हुए स्वधाम जाने की तैयारी में हुए, उस समय सारे देवता आकाश मंडल में प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद सबने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे धाम पर चलो, आप हमारे धाम पर चलो।
परंतु भगवान कहीं गए नहीं। उसी क्षण भगवान ने अपने शरीर को गतिहीन करके ज्योति रूप में परिणित कर लिया, और जब ज्योति रूप में परिणित हो गए, भगवान साक्षात भागवत कथा में आकर के समाहित हो गए। भागवत कथा में साक्षात कृष्ण विराजमान है, क्योंकि भगवान स्वयं जानते हैं इस संसार में अगर मैं चला गया, इस कलयुग में यदि लोगों को मेरा सहारा नहीं मिला, जो थोड़े बहुत भक्त बचे हैं वो भी भक्ति मार्ग से भटक जाएंगे। कलयुग में भक्ति करना साधारण बात नहीं है। कलयुग की भक्ति बड़ी कठिन है। बार बार मन भटकता है, और जब बार बार मन भटकने लगे तब तुम अपने मन की राहों को इस भागवत कथा से जब जोड़ दोगे, तब मिल करके सब गाओगे। चालो साथीड़ा पहरी गुण गावा, चालो साथीड़ा पहरी गुण गावा। कलयुग में सतयुग लावा, कलयुग में सतयुग लावा। आपा हरि गुण गावा, चालो साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। में जब जब भक्ति की राह पर चलोगे, सबसे पहले दुश्मन अपने घर वाले बनते, सत्य बात है। लेकिन रूठे भाई बंधु चाहे रूठे जग सारो रे, रूठे भाई बंधु चाहे रूठे जग सारो रे। देखो भाया रूठे नहीं प्रभु जी हमारो रे, देखो भाया रूठे नहीं प्रभु जी हमारो रे। ओ जाकी कृपा से भव, जाकी कृपा से भव तर जावा, ओ भव तर जावा। आपा हरि गुण गावा, चालो साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। चालो साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आड़ोसी पाड़ोसी ने भी संग लेता चालो जी, आड़ोसी पाड़ोसी ने भी संग लेता चालो जी। बैरी भी होवे तो भाया गले से लगा लो जी, बैरी भी होए तो भाया गले से लगा लो जी। ओ हिल मिल चाला सब ओ, हिल मिल चाला सब सुख पावा, वो सब सुख पावा। आपा हरि गुण गावा, चालो साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। चालो साथीड़ा आपा हरि गुण
गावा। बोल नारायण भगवान की जय हो। गली रे गली में नाम धुन लग जावे रे। गली रे गली में राम धुन लग जावे रे। कैसे होगा ये? कैसे लगेगी राम नाम की धुन? राम नाम की धुन तो तब लगेगी ने जब अपने अपने मुख से राम का नाम गाओगे। तो जरा प्रेम से इन लाइनों को गाना। गली रे गली में राम धुन लग जावे रे। गली रे गली में राम धुन लग। गली रे गली में राम धुन लग। गली रे देखा फिर कैया सतयुग नहीं आवे रे। ओ गली रे गली में राम धुन लग जावे रे। देखा फिर कैया सतयुग नहीं। ओ भवर जगत में ना हो, भवर जगत में ना फिर आवा, मैं ना फिर आवा। आपा हरि गुण गावा। चालो साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। चालो साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। कलयुग में सतयुग लावा। ओ कलयुग में सतयुग लावा। आपा हरि गुण गावा। चालो साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। आपा हरि गुण गावा। आपा हरि गुण गावा। आपा हरि गुण गावा। बोलिए गुरुजी महाराज की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें लगता है आपको आनंद नहीं आ रहा। आ रहा है? आ रहा है? किस किस को आ रहा है? जिस जिसको आ रहा है ना, तो एक बार जोर से जयकार लगाना, ताकि ठाकुर जी को भी लगे कि आज उसके प्यारे उसकी कथा सुनने को बैठे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल भागवत भगवान की जय। सतयुग लाना है तो सतयुग वाली रीत भी तो अपनानी पड़ेगी ना। मनुष्य की विडंबना ही ये है कि वो दुनिया में तो बदलाव चाहता है पर खुद बदलना नहीं चाहता। सबसे बड़ी विडंबना ये है। वो हमेशा यही सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, सामने वाला व्यक्ति सुधर जाए, परंतु मुझ में क्या दोष है इस बात पर कोई विचार नहीं करना चाहता। भागवत रचना के पीछे भी इस विचार का बहुत बड़ा योगदान है। भागवत कथा व्यास जी के लिए लिखना इतना सरल नहीं था, क्योंकि यह व्यास की रचना कहलाती जरूर है परंतु है तो साक्षात ब्रह्म ही, और ब्रह्म को शब्दों में बांध पाना यह किसी के लिए संभव नहीं। वो ब्रह्म है, उसके अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं, अनंत शक्तियां हैं, उसे शब्दों में नहीं जान सकते। केवल एक झलक मिलती है और भक्त उसी झलक को पा करके सदा सदा के लिए उस आत्मा राम बन करके उस चिन्मय राम को पाने की चेष्टा करता है।
भागवत कथा में भी ऐसी ही महिमा है। इसीलिए इसके मंगलाचरण में प्रथम श्लोक में ही कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। इसी सच्चिदानंद रूपाय में भगवान के 3 रूपों का वर्णन आया है, सतघन, चितघन, आनंद घन। सतघन रूप कैसा है? सत्य है। जो सत्य है वही ब्रह्म है, और ईश्वर तो परम सत्य है। उस सतघन का नाम ही नारायण है। दूसरा है चितघन। चितघन जो मन में विराजमान होकर भक्ति को जागृत करते हैं। ठाकुर जी को सभी पूजते हैं, पर कोई श्रीनाथ जी को पूज रहा है, कोई बांके बिहारी को पूज रहा है, कोई मुरली मनोहर को पूज रहा है, कोई राधा वल्लभ को पूज रहा है, कोई गोविंद देव जी को पूज रहा है, कोई गोपीनाथ जी को पूज रहा है। रूप वही है भगवान का, परंतु भाव सबके अलग अलग हैं। उसी अनुरूप भगवान भी अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। उसी का नाम चितघन और आनंद घन। कथा में सभी लोग आए, आज जितने हैं कल ज्यादा भी हों, परसों और बढ़ेंगे, और जिस दिन वो खुद बाल रूप में आएगा उस दिन तो बैठने की जगह ही नहीं रहेगी, है कि नहीं? बोलो ना। पता चला हम तो सोच रहे बैठने की जगह ही नहीं, हमें दिखा कोई बैठा ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना? पक्की बात। आनंद घन उसी का नाम है। जब गाते हो ना नंद के आनंद भयो, नंद के काना भयो क्यों नहीं गाते? क्योंकि वो परमानंद है, और उस आनंद की अनुभूति लेनी है तो केवल कथा के बाद बाहर गेट पर खड़े हो जाना, पता चल जाएगा। एक आध भक्त ऐसे होंगे जो कहेंगे बड़ा आनंद आया, बड़ा रस मिला आज कथा में, और एक आध भक्त ऐसे होंगे जो कहेंगे आज उतना आनंद नहीं आया। कथा भी वही, सुनाने वाला भी वही, परंतु सुनने वाले के श्रवण भेद हो गया। एक को आनंद आया और एक को नहीं आया। वो आनंद घन सबके भाव के अनुरूप शरीर धारण करता है, रूप धारण करता है। तभी न गोपियां उसको कह देती हैं कि तुम्हें हम जैसे नचाएंगे तुम्हें नाचना पड़ेगा, और वो नाचता भी है। वो भक्त वत्सल है, दीन दयालु है, होगा उससे बड़ा दयालु कोई? जो एक पुकार पर हमारी सारी गलतियों को, पापों को ठुकरा करके हमें थामने के लिए आ जाता है। इससे दयावान कोई और होगा? और ऐसे परमात्मा को अगर हम छोड़ दे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? हम भगवान को अपनी बुद्धि से जानने की चेष्टा करते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं कि ज्ञान की चरम सीमा पर भी कोई चला जाए तो भी उस ब्रह्म की झलक नहीं पा सकता। क्योंकि अगर भगवान ज्ञानियों को मिलने वाले होते तो हम सब के मध्य नहीं होते। आज भागवत हम सब के मध्य नहीं होती, क्योंकि न हम ज्ञानी न आप ज्ञानी, हम सब यहाँ बैठे हैं भक्ति में, और भगवान केवल और केवल भक्ति के बंधन में आते हैं। प्रथम श्लोक में कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस प्रथम श्लोक में भगवान के अनेक रूपों का वर्णन किया, भगवान के कार्यों का वर्णन किया। भगवान काम क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा है, विश्व का पालन करने वाले परमात्मा है, और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर दे, ऐसे परम दयालु सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के साथ हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है, राधा रानी कहां से आई? उठता है ना, क्योंकि अनेकों भक्तों के मुख से हमने सुना महाराज भागवत में राधा जी का नाम नहीं आता। हम कहते हैं भागवत के हर श्लोक में राधा जी का नाम आता है।
प्रथम श्लोक पढ़ो, श्री कृष्णाय वयम नुमः शब्द का प्रयोग किया। नुमः शब्द तब प्रयोग करेंगे जब प्रणाम एक को नहीं दो को कर रहे हैं, जब प्रणाम दो को कर रहे हैं। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो तुलसीदास ने कहा, नौमी जनक सुतावरम। पढ़ते हो ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, उसी में पंक्ति मिलेगी, नौमी जनक सुतावरम। नुमः शब्द अनेक को सूचित करता है। यहां पर श्री कृष्ण में श्री शब्द सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है। इसीलिए व्यास जी ने कहा है, श्री कृष्णाय वयम नुमः, नमः नहीं कहा। अगर नमः कहना होता तो कई जगह पर कहा है, नमः कमल नाभाय, नमः पार्वती नाथाय, नमः लक्ष्मी नाथाय। अनेक जगह पे नमः शब्द का प्रयोग किया, परंतु नुमः शब्द जब प्रयोग किया है भगवान श्री कृष्ण के साथ, इसका सीधा सा अर्थ है वो भगवती श्री राधा रानी को भी प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे गूढ़ रहस्यों के साथ ये तो केवल एक भावार्थ निकाला गया है। वृंदावन में जाएं, वहां तो एक एक शब्द पर अनेकों अनेकों पुराण रचते ऐसे रसिक विराजमान हैं। और आज हम और आप कहां बैठे हैं पता है? कहां बैठे हैं बोलो? कलकत्ते में कौन कौन बैठा है? कलकत्ते में हो? नहीं। जिसे विश्वास है भागवत कृष्ण है, उसे ये भी विश्वास है कि सत्संग भवन का यह प्रांगण अब कलकत्ते का नहीं, अब ये वृंदावन का ही स्थान बन गया है, जहाँ सर्वेश्वर स्वयं विराजमान है और हम सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। जहाँ कृष्ण है वही वृंदावन है, क्योंकि भगवान कभी वृंदावन को छोड़कर जाते ही नहीं। भगवान के प्राण बसते हैं वृंदावन में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। दूसरे श्लोक में कहा, यम प्रव्रजंत मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिस समय शुकदेव जी का प्राकट्य हुआ उस समय तन पर एक भी वस्त्र नहीं था, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और व्यास दौड़ पड़े, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। और तरुवरों ने उत्तर दिया है कि ऐसे व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तन्मय कर दिया है भगवान ने सबको भागवत में। कहने को आकाशवाणी हो सकती थी, देवताओं के मुख से वचन कहवा सकते थे, लेकिन भगवान ने तरवर भिनेदु स्तंभ त्वम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो घट घट में विराजमान है, कण कण में विराजमान जो परमात्मा है, उन परमात्मा को बारंबार प्रणाम किया है। और उसके बाद नैमिषे सूतमासीनम भीवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वादन कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज विराजमान हुए और उनसे कथा अमृत का रस लेने वाले श्री शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं, इह घोरे कलय प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कि इस दारुण कलयुग में, इस घोर कलयुग में जब मनुष्य अनेक कलेशों से घिरा हुआ है, ऐसे समय में हम किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? हे सूत जी हमें बताइए। अनेक प्रश्न किए हैं सूत जी से और बारंबार एक ही प्रश्न आता है कि इन सब प्रश्नों का जो सार उत्तर है वो हमें बताइए। कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे हो? सबसे मजे की बात तो ये है कि आज का मनुष्य मृत्यु से डरता ही नहीं।
सतयुग त्रेता द्वापर में लोग मृत्यु से घबराते थे कि कहीं मृत्यु हो गई तो क्या होगा। आज के लोग कहते हैं मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। ईमानदारी से बताना, कहते हो कि नहीं? कभी ना कभी तो ये ख्याल आता ही है सबके मन में। परंतु याद रखो, मृत्यु को बुलाना जितना सरल है, मृत्यु के बाद की यात्रा उतनी सरल नहीं है। क्योंकि तुम जिस जीवन में हो, इस जीवन को प्राप्त करना भी देवताओं के लिए दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थम्, कि उस ध्रुव सत्य को भुलाते हुए मनुष्य इस दुर्लभ शरीर का दुरुपयोग करता है। यह मनुष्य शरीर मिलना इतना सुलभ नहीं है। कितनी योनियां पार करनी पड़ती है? 84 लाख 84 लाख योनियां पार करने के बाद भी सही तरीके के मनुष्य बनोगे, इसकी गारंटी नहीं है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद तुम्हें कहां जन्म मिलेगा, किस शरीर में तुम्हारी आत्मा जन्म लेगी, तुम्हें पता ही नहीं है। जरूरी थोड़ी ना हर बार भारत देश में जन्म हो। इस भारत देश में उगा हुआ एक वृक्ष भी पुण्यात्मा होता है। और इसी भारत देश में जन्मा यदि कोई मनुष्य नास्तिक होकर के परब्रह्म परमात्मा को भुला दे, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली मनुष्य संसार में कोई नहीं है। दुनिया में इतने देश हैं, पर भगवान का अवतार केवल भारत में हुआ। क्यों? कभी सुना कि भगवान कृष्ण ने अमेरिका जाकर दुष्टों का संहार किया? सुना कभी? कभी सुना यूरोप में जाकर भगवान शंकर ने किसी दैत्य का संहार किया? कभी सुना जापान में जाकर माता सरस्वती ने लोगों को ज्ञान का उपदेश किया? सबका अवतार केवल भारत देश में हुआ। क्यों? क्योंकि जितने देश हैं वो केवल देश है और भारत माता है। भारत माता है और संतान को जन्म देने की शक्ति केवल माता में होती है। और ऐसे भारत देश में जन्म लेकर यदि हम भगवान का ही सिमरन भजन पूजन ना करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। लोग कहते भगवान को देखा किसने है? हम कहते तुम्हारे पास आंखें नहीं है, वो तो कण कण में विराजमान है। जरूरी नहीं जो दिखेगा वही होगा। इस प्रकार तो रात्रि में सूर्य भी नहीं होता, तो क्या सूर्य का अस्तित्व नहीं है? कोई दिन भर सोए रात में जग कर सूर्य की निंदा करे कि सूर्य तो होता नहीं है, तो क्या सूर्य के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा? वहां पर केवल उसकी मूर्खता प्रदर्शित होती है और कुछ नहीं। क्योंकि संसार में मनुष्य की बुद्धि उतनी ही चलती है जितने उसके संस्कार होते हैं। जब जीव परमात्मा को बुद्धि से जानने की चेष्टा करता है तो वो बारंबार पुननपि जननम पुननपि मरणम पुननपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, परंतु मुक्ति उसकी नहीं हो सकती। इसीलिए बार बार संतों ने कहा है कि तुम भागवत कथा की शरण में आओ, नाम जपो, बिना नाम के बेड़ा पार नहीं हो सकता। जब लोगों में संस्कृत भाषा का लोप हो गया, भगवान ने तुलसीदास को जागृत कर दिया। सीधी सरल भाषा में तुलसीदास ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा। बारंबार सूत जी से विनती करते रहे। जब सूत जी कुछ विचार मग्न हुए
तो शौनक जी ने संतों की महिमा बताते हुए बड़ी सुंदर स्तुति की है। चिंतामणि लोर्क सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि चिंतामणि अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं। कल्प वृक्ष अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग के सुखों को चरणों में डाल सकता है, परंतु ये सारे सुख मिलकर भी वैकुंठ प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अगर किसी को वैकुंठ प्राप्त करना है तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो, सदगुरु देव के चरणों में जाकर पसर जाओ, उनसे विनती करो, ज्ञान उपदेश की आकांक्षा करो। जब बारंबार सदगुरु देव से प्रार्थना करोगे तो सदगुरु देव की कृपा से ही तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की महिमा कहां तक वर्णन करोगे कि वो अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भी जब धराधाम पर आते हैं तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वरना भगवान श्री कृष्ण को क्या आवश्यकता थी सांदीपन के आश्रम में जाकर शिक्षा लेने की? क्या राम को आवश्यकता थी वशिष्ठ से शिक्षा लेने की? परंतु फिर भी सदगुरु की महिमा को प्रकाशित करने के लिए राम ने भी गुरु का अनुमोदन किया, कृष्ण ने भी गुरु का अनुमोदन किया, और हम जो भगवान के भक्त बनते हैं वो कहते हैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। क्या कहते हैं? अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से श्लोक के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम का अर्थ पता है? भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने संसार में जो कर्म किए उनसे शिक्षा लेने वाले ही उनके शिष्य हैं, इसीलिए उन्हें जगत गुरु कहा गया। उसके पहले कितनी प्रशंसा की गई, वसुदेव सुतम देवम। क्या कहा गया? वसुदेव सुतम देवम, जो वसुदेव के पुत्र होकर भी परम देव हैं। कंस चाणूर मर्दन, दुष्टों का संहार करने वाले हैं। देव की परमानंदम, जो देव की यानी माताओं के गौरव को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जब सूत जी ने ऐसी सुंदर स्तुति सुनी, शौनक जी के मन के भावों को जान गए, और जब शौनक जी के मन के भावों को जाना, उस समय सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कि जो काल रूपी व्याल के मुख में समाहित होने वाला संसार है, उस काल रूपी व्याल के मुख से बचने के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए अगर संसार में कोई साधन है तो वह केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब जानो अपनी महिमा। जितने आप श्रोतागण ब्राह्मण जन यहाँ सब बैठे हैं, आप लोग साधारण नहीं हो, क्योंकि इसके तुरंत बाद सूत जी ने कहा है एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते कोटि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदम भागवतम लभेत। कि जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, नारायण स्वयं कृपा करने को आरूढ़ होते हैं कि इस भक्त का मुझे उद्धार करना है, तभी जाकर के वह ऐसे दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर सकता है। यह आप श्रोताओं का पुण्य है, वरना निमंत्रण तो कितनों को गया, जानकारी कितनों को है, परंतु पहुंचे कितने। और यहां पहुंचने के बाद इस कथा को हृदय में धारण कितने करते हैं, यह निश्चित करेगा कि भगवान की कथा आपने कितने प्रेम से सुनी।
क्योंकि कथा शब्द है, परंतु जब श्रोता के भाव जुड़ जाते हैं तो कथा में रस आ जाता है, और उसे ही रस के साथ बह करके भगवान परमात्मा श्री कृष्ण कथा में पधारते हैं। इसीलिए कहा गया कि जहां जहां भागवत कथा है वहां वहां मैं स्वयं विराजमान हूं। जिस घर में केवल भागवत ग्रंथ रखा भी रहे, उस घर के भीतर दुष्ट शक्तियों का प्रवेश वर्जित है। उनके पितरों को कभी अधोगति का सामना नहीं करना पड़ता। केवल रखी हुई है भागवत कथा, कोई पढ़ने वाला नहीं। आज भी कई घरों में यह मर्यादा है कि भागवत जी की पूजा होती है, इसलिए केवल रखो। इसके बाद अगर उस कथा का कोई एक श्लोक भी पढ़ रहा है तो उसका भी उद्धार निश्चित है, कि उसके ऊपर तो नारायण प्रेम विभोर होकर कृपा करते हैं कि यह उस कथा को पढ़ रहा है जिसमें मैं साक्षात विराजमान हूं। यदि कोई आपके सामने आपकी तारीफ करे, आपको कैसा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा ना। आप बहुत अच्छे हो, अच्छा लगेगा ना। उसी प्रकार जब भगवान के मंगल चरित्रों का गायन आप उनके सम्मुख बैठ कर करोगे तो भगवान को भी तो आनंद होगा ना। और जब वो आनंद में भर जाएंगे तो क्या आप सोच सकते हो वो आपको क्या क्या प्रदान कर सकता है? हम ये सोच नहीं सकते वो जो हमें दे सकता है, और उसने दिया है। आंख दी, भगवान के दर्शन करो, हाथ दिए वंदन करो, मुख दिया भगवान का नाम गाओ। संसार के गीत तो तुम्हें सदा गाते ही हो। इन 8 दिनों को भगवान के नाम कर दो कि इन 8 दिनों में ऐसी भक्ति जागृत कर लो अपने हृदय के भीतर कि आने वाले 8 करोड़ कल्पों में भी भगवान तुम्हें वापस धरती पर भेजने का विचार ना करें कि ये तो मेरा प्रिय भक्त है, इसकी कथा तो मैं नित्य विहार करके गोलोक में ही सुनूंगा। ऐसा भाव जागृत करो। बिना भाव के भगवान नहीं आने वाले। भक्ति में बंधन नहीं है, परंतु भक्ति जागृत करने के लिए नियमों का पालन करो। इसीलिए भागवत श्रवण के भी कुछ नियम बताए गए। कोशिश करो कि जिस जगह पर आज बैठे हो उसी जगह पर 8 दिन तक बैठो। जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे खास करके अनुरोध है, आगे आने का आज सुंदर अवसर है। पीछे जितने लोग बैठे हैं, जो लोग कुर्सियों पर सोफों पर बैठे, अगर आप नीचे बैठ सको बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर बैठना ऊपर बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु आसन बनाकर रखो। कोशिश करो इन 8 दिनों में किसी से झगड़ा मत करो, किसी को अपशब्द मत कहो। जितना हो सके जरूरतमंदों को, विप्रजनों को दान धर्म करो। जहां तक संभव हो कथा में पूर्ण समय दो। हम तो कहेंगे 2 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय दो। दोगे कितना? 2 बजे से 8 बजे तक। बोले महाराज घर में बहुत काम है ना? काम तो जीवन भर करोगे, फिर हमारी 3 से 9 हो जाए तो हमें दोष मत देना। रुकोगे कि नहीं? हमारे कहने पर नहीं रुकोगे, परंतु जब वो मुरली मनोहर आ जाएगा ना, हम तुम्हें जाने को भी कहेंगे तो भी तुम नहीं जाओगे। हमारी किसने सुननी है यहाँ पर? हमारी नहीं, अपने मन की सुनो। तुम्हें क्या ज्यादा आवश्यक लगता है, हरि का नाम या माया का संसार? क्या ज्यादा सुंदर लगता है? हाँ जी, किस किस को अच्छा लगता है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना ही अच्छा लगता है कि आवाज भी नहीं निकलती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि इससे अच्छा संसार में कोई है ही नहीं।
नैमिषारण्य में भी इसी बात को जब सुना कि हरि की भागवत कथा हम सब सुनने वाले हैं, तो उस कथा के नाम से ही, उस कथा के अंकन मात्र से ही भक्तों के हृदय में आह्लाद हो गया। और सूत जी को कहने लगे कि हे सूत जी, आप ही ये कथा सुनाओ, आप ही हमें वह आनंद रस प्रदान करो, क्योंकि आप ही तो वो हैं जिन्होंने सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनी है। जब परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, सूत जी महाराज वहीं पर विराजमान थे और पूछा कि इस कथा की इतनी महानता क्यों है। ये प्रश्न शौनक जी का नहीं, हम संसार वालों का है। शौनक जी तो संत पुरुष हैं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कथा की क्या महिमा है। उन्हें इस बात से लेना देना है कि कथा में हरि का नाम है। संसार वालों का प्रश्न होता है हमारा क्या लाभ। क्या प्रश्न होता है? हमारा क्या लाभ होगा कथा सुनने से। तो सूत जी बताते हैं, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन। कि जब परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुनाने विराजमान हुए, उसी समय देवराज इंद्र समस्त देवताओं को लेकर के प्रकट हो गए, हाथ में अमृत का कलश लेकर के, और कहने लगे कि यह अमृत रूपी कथा आप हमें सुना दो और परीक्षित को अमृत पिलाकर अमर कर दो। आप बोलो क्या चूज करते? बोलो ना। आपको अभी अमृत मिले तो कौन कौन पिएगा? बोलो। अमृत मिलेगा अभी तो कौन कौन पीना चाहेगा? बोले महाराज मन तो सभी का है, बोलेगा कोई नहीं। परंतु इतना याद रखो, अमृत सिर्फ शरीर को अमर करता है। ऐसा नहीं है कि जिस उम्र में अमृत पियोगे वही उम्र ठहर जाएगी। शरीर तो अपनी जर्जरता को प्राप्त करेगा ही, बस तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। ये अमृत है। अमृत केवल शरीर को अमर करेगा, प्राणों को भीतर अटका देगा। शरीर तो तुम्हारा जर्जर होगा ही, और उसके बाद कलयुग में तो जर्जर शरीर को, अकर्मण्य शरीर को कोई नहीं पूछेगा। और तब कहोगे हे प्रभु अपने पास में बुला लो। प्रभु कहेंगे अमृत भी तो कथा में तू नहीं मांगा था, है ना? मैं तो तुझे मुक्त करने के लिए भागवत स्वरूप में सत्संग भवन में आया था, पर तूने कहा हमें अमृत चाहिए, तो ले अमृत, पा अमृत। सुखदेव जी ने हंसी कर दी देवताओं की। कहा देवताओं, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यहां कथा की श्रेष्ठता का अनुमोदन करो। ये वही अमृत है जिसके लिए देवताओं ने अपने भाई दैत्यों से ही बैर कर लिया। ये वही अमृत है जिसके लिए नारायण ने मोहिनी अवतार लिया। ये वही अमृत है जिसके कारण देवासुर संग्राम हुआ। जिस अमृत को प्रकट करने के लिए महादेव शिव शंकर को हलाहल का पान करना पड़ा, आज उसी अमृत को मुफ्त में देवता बांटने को तैयार हो गए, केवल भागवत कथा रूपी कथा अमृत को सुनने के लिए। ऐसी महिमा है कथा की, क्योंकि स्वर्ग में संसार के सुख तो मिल जाएंगे, परंतु परमानंद देने वाला भगवान का नाम नहीं है। उस भगवान के नाम को पाना है तो संसार में केवल भागवत कथा का अनुमोदन करो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, तब तुम सही मायने में कह पाओगे हमने भागवत सुनी। सुखदेव जी ने कहा क्व कांचः क्व मणिर्लोके, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मूल्यवान मणि। अरे देवताओं जाओ जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। चुपचाप कथा सुननी हो तो बैठ जाओ, वरना अपना अमृत रखो अपने घर में, हमें तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए।
सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। और जब आप ऊंचे पद पर हो, कोई आपकी निंदा कर दे तो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है महाराज। ऊंचे पद पर विराजमान होने के बाद सबसे पहला गुण जो मनुष्य को चाहिए वो है विनम्रता। क्योंकि ऊंचे पद पर पहुंचने में जितनी कठिनाई होती है, ऊंचे पद पर बने रहने के लिए उतनी ही विनम्रता की आवश्यकता होती है। अगर विनम्रता नहीं हो तो तुम में और ताड़ के वृक्ष में कोई अंतर नहीं है। ताड़ का वृक्ष देखा है कभी? ताड़ का वृक्ष बिल्कुल सीधा, फल भी लगते हैं, लेकिन ना उस पर चढ़ना आसान है, चढ़ करके टिकना और भी कठिन है। और कहीं अगर पांव फिसल कर नीचे गिर गए तो चकनाचूर हो जाओगे। इसीलिए बड़े पद पर पहुंचने के बाद विनम्र हो जाना। सृष्टि के विस्तार के समय भगवान ने 4 वर्णों का निर्माण किया है। सर्वश्रेष्ठ उसमें बनाया ब्राह्मण को, रक्षा करने क्षत्रिय को, पालन करने वैश्य को और सेवा करने शूद्र को। जिस कुकर्म का दंड शूद्र को 1 गुना मिलेगा, यदि वही कुकर्म ब्राह्मण करे तो उसका दंड 10 गुना हो जाता है। क्योंकि उसका ज्ञान श्रेष्ठ है, पद श्रेष्ठ है। परंतु भगवान की व्यवस्था देखो, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को कहा भिक्षाटन करो। क्या कहा? भिक्षाटन करो। ब्राह्मण को भिक्षाटन का धर्म आया है। दान पर जीवन यापन करो। क्यों? ताकि सर्वश्रेष्ठ होने का अभिमान तुम्हारे भीतर व्याप्त ना हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसमें विनम्रता बनी रहे। इसीलिए भगवान ने ब्राह्मण को कहा भिक्षाटन करो। क्षत्रिय सर्वगुण संपन्न है, परंतु जब बुद्धि कौशल की बात आती है तो उसे ब्राह्मण की शरण में आना पड़ता है। वैश्य लक्ष्मी अर्चन करने में सर्वसमर्थ है, परंतु उस लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए उसे भी किसी ना किसी की आवश्यकता पड़ती है। क्या रात रात भर जाग कर कोई भी बड़ा धनी अपने धन की सुरक्षा कर सकता है? क्या केवल जगने मात्र से धन की सुरक्षा होगी? नहीं, उसके लिए बुद्धि कौशल की, बल की आवश्यकता है। और हरिजन को, शूद्र को भगवान ने निर्मित किया कि सेवा करो, क्योंकि बिना तन, बिना मन और बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान ने वर्ण व्यवस्था की है और शिक्षा दी है कि सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुंचने के बाद भी पद का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान भगवान को किंचित मात्र भी प्रिय नहीं है। इसी प्रकार जब देवताओं की स्वाभिमान पर चोट पहुंची, सुखदेव जी ने हंसी कर दी। देवांज हास है, हंसी करके देवताओं की भगा दिया कि जाओ देवताओं, तुम कथा के योग्य नहीं हो। सारे के सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? सत्यलोक में, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी, आज से हम इंद्र पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंद्र पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इधर अग्नि देवता ने कहा, प्रभु हम भी। वरुण जी ने कहा, हम भी। ब्रह्मा जी बोले, एकाएक ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी से कहा, पृथ्वी लोक पर हम गए थे, अमृत लेकर गए थे। अमृत आप समझते हो अमृत की कितनी कीमत है हमारे लिए? उस अमृत को तुच्छ कहकर एक बाबा जी ने ठुकरा दिया। हमने केवल इतना कहा, ये स्वर्ग लोक चलकर हमें भागवत कथा सुना दो। कहते हम कथा के योग्य नहीं है? क्या इंद्र पद पर हम ऐसे ही बने हुए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, वो कौन सी कथा सुना रहा था? सब कहने लगे, भागवत कथा सुना रहा था। ब्रह्मा जी और देवताओं के बीच ये बात चल ही रही थी। इसी मध्य एक दिव्य तेज पुंज के साथ कई भक्तगण, संत वृंद, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं
गीत गाते हुए गोलोक की तरफ गीत गाते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। ओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। ओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। की जय। नींद खुल गई? बोलो ना, थोड़ी थोड़ी तो खुली गई होगी। मत भूलो ऊपर वाला बैठा सब ब्रह्मा जी के कानों में आवाज पड़ी, सारा काम छोड़कर देखने को दौड़े कि ये कीर्तन इतना अद्भुत कर कौन रहा है। सारे देवता दौड़े देखने को सत्यलोक से, हाथ जोड़े सारे देवता खड़े हैं तो देखे पालकी के ऊपर परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं और दिव्य धाम की ओर परीक्षित प्रस्थान कर रहे हैं। और इतने में देवता बोल पड़े, ब्रह्मा जी ये तो वही परीक्षित है जिसे हम अमृत देने गए थे। ब्रह्मा जी बोले, क्या हमारी तुम्हारी बातों में इतना समय बीत गया कि इसकी मुक्ति हो गई? समय मान निकाला, समय मान निकाल कर पता किया, जब से परीक्षित को कथा में अमृत देने गए थे और ब्रह्मा जी ये हाथ जोड़कर खड़े, इस मध्य में 7 दिन बीत गए। अब ब्रह्मा जी आश्चर्य करने लगे, ऐसा कौन सा साधन आ गया जो 7 दिन में मोक्ष कर दे? सब देवताओं से पूछा, देवताओं बताओ कौन सी कथा सुना रहे थे वो? देवता बोले, महाराज वो तो भागवत महापुराण सुना रहे थे। सत्यलोक में दिव्य तराजू मंगाया गया, उस दिव्य तराजू पर एक तरफ भागवत महापुराण रखी गई और एक तरफ संसार के सारे पुण्य साधन रख दिए।
पर सारे पुण्यों के साधन मिलकर भी भागवत जी के पलड़े को हिला नहीं पाए। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसी पुण्यशील भागवत कथा है जो 7 दिन में मनुष्य का उद्धार कर देती है। अब इतना होने पर भी यदि कोई मनुष्य इस भागवत कथा से दूर रहे तो बताओ वो मनुष्य दुर्भाग्यशाली है कि नहीं। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारा काम कौन संभालेगा। जिस क्षण तुम्हारे हृदय में यह संकल्प हुआ कि हम कथा में जाएंगे, उस क्षण से जब तक भगवान तुम्हारे भंडार नहीं भर देते, तुम्हारे मन की नहीं कर देते, तब तक भगवान तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं है। भगवान जानते हैं कि कलयुग में भक्ति हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जिसमें इतनी सी भी भक्ति भगवान को दिखती है, भगवान हाथ पकड़कर उसको भागवत कथा में ले आते हैं। इसीलिए अपने आप को साधारण मत समझो। जो एक क्षण के लिए भी भागवत कथा में सम्मिलित हुआ है, समझ लेना उसका उद्धार निश्चित है। वो हरि की नजरों में पुण्यात्मा है। और यहां से कथा जब पूर्ण हो जाए, इस बात को हृदय में धारण करना कि जब भगवान ने हमारे इतने पापों को छोड़कर अपनी शरण में लिया है, तो हम पूर्ण प्रयास करें कि कायिक वाचिक मानसिक किसी प्रकार भी हम पापों में पुनः लिप्त ना हो। जो पाप गंगा जी में भी नहीं धुलते, वो पाप भी भागवत कथा में सदा सदा के लिए क्षय हो जाते हैं। इसीलिए तो भागवत को गंगा से भी पवित्र माना गया। कहा गया श्रेयसाम यब्धवे च श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। कि जो श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ है, जो पावन में भी सर्वसे पावन है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ साधन जो कृष्ण की प्राप्ति करवा दे, उसका नाम केवल और केवल भागवत है। इसीलिए समय अनुसार इस कथा को जब संभव हो तब इस कथा में सम्मिलित हो, उत्सव में सम्मिलित हो, जैसे इच्छा हो वैसे सम्मिलित हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इस कथा के लिए चुना है। यदि तुम संकल्पित हुए हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। चाहे तुम किसी भी प्रकार सम्मिलित हुए, चाहे तुम किसी के इनविटेशन से सम्मिलित हुए, चाहे तुम रास्ते के एडवर्टीजमेंट देखकर सम्मिलित हुए, चाहे किसी के फोन करने पर सम्मिलित हुए, चाहे अपनी इच्छा से सम्मिलित हुए, पर अगर सम्मिलित हुए हो तो इसके पीछे नारायण की ही इच्छा है। क्योंकि होई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। अपने सौभाग्य की गणना करो। ब्रह्मा जी स्वयं सत्यलोक में कह रहे हैं कि भागवत कथा साधनों में सर्वश्रेष्ठ है, और इस सर्वश्रेष्ठ साधन में शौनक जी को प्रश्न हुआ कि पृथ्वी लोक पर यह कथा आई कैसे। परीक्षित कौन है, सुखदेव कौन है, क्या है भागवत की भूमिका। अभी तक एक बात बताऊं, अभी तक तो हमने भागवत शुरू ही नहीं की। अभी तक तो भागवत, अभी जितने आख्यान आप सुनोगे ये सारे पद्म पुराण के हैं। कहां से? पद्म पुराण। भागवत महात्म्य को पद्म पुराण से लिया गया है। भागवत कथा तो जब हमारा मन करेगा और ठाकुर जी की आज्ञा होगी तभी सुनाएंगे। शायद वो 7 बजे भी शुरू हो सकती है, इसीलिए चले मत जाना। जितना हो सके उतना रस लेकर जाना, तभी तो आनंद आएगा ना। और आनंद आएगा तो परमानंद भी आएगा, परमानंद आएगा तो वो अखिल ब्रह्मांड नायक ठाकुर भी फिर वृंदावन में रुक नहीं पाएगा, वो खुद दौड़कर हम सब के बीच आ जाएगा। शौनक जी पूछते हैं कथा पृथ्वी पर कैसे आई। सूत जी बोले, एक समय देवऋषि नारद समस्त ब्रह्मांड की यात्रा पर निकले।
घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आए तो तीर्थ यात्रा करने लगे। पहले लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे ना, कहाँ जाते थे? तीर्थ यात्रा। अब छुट्टी मनाने जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं? छुट्टी मनाने, पिकनिक मनाने। जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी पिकनिक से, पर जब तीर्थ स्थान पर जाओ तो पूर्ण प्रयासरत रहना कि उस तीर्थ के जितने हो सके पुण्य को तुम अर्जित कर सको। चाहे वो वृंदावन हो, गंगा सागर हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, केदार हो, बद्री हो, द्वारका जी हो, रामेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, 52 शक्तिपीठ हो, जितने तीर्थ हो, जहां पर भी जाओ उन तीर्थों का पुण्य लाभ लेकर के आओ, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर हमारे प्रभु ने लीलाएं की हैं। उन स्थानों को भगवान छोड़कर नहीं जाते। देवर्षि नारद समस्त तीर्थों में घूमते घूमते पहुंचे श्रीधाम वृंदावन। कहां पहुंचे? आवाज नहीं आई हमें, एक आध कोई सुना लगता है हमें तो। कहां पहुंचे? इधर से तो आवाज ही नहीं आती हमें। कहां पहुंचे? वृंदावन धाम। क्यों पहुंचे वृंदावन? क्योंकि यहां पर आने के बाद अंत में आए हैं देवर्षि नारद। ध्यान रखना इस बात पर। वो चाहते तो प्रारंभ में ही वृंदावन आ सकते थे, मध्य में ही वृंदावन आ सकते थे, परंतु कहा है अंत तो गत्वा वृंदावन गच्छति। वृंदावन में अंत में गए हैं, क्योंकि देवर्षि नारद ये बात को जानते हैं कि वृंदावन आने के बाद कहीं और जाने का मन नहीं करता। वृंदावन धाम ऐसा धाम है। इस धाम में आने के बाद देवर्षि नारद एक अजीब दृश्य देखते हैं। क्या दृश्य देखा? इस धाम में आकर देखा कि एक युवती है जो यमुना किनारे विलाप कर रही है, और यमुना किनारे विलाप करती वह युवती, उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं। अचेत पड़े उन पुरुषों को देख करके सबके मन में दुख है। नारद जी ने सोचा, लगता है कि यह इसके कुल के कोई वरिष्ठ वृद्ध जन है, इसीलिए नारद जी वहां से प्रणाम करके जाने को हुए। अनेकों स्त्रियां उस युवती को पंखा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, जल प्रदान कर रही हैं। नारद जी ने सोचा, जहां इतनी स्त्रियां एक साथ एकत्रित हो वहां बिना आज्ञा के, बिना जानकारी के जाना उचित नहीं है। एक बार नारद जी गए थे केवल स्त्री के चक्कर में, एक बार, और भगवान ने उनका मुंह बंदर का कर दिया था। क्या कर दिया था? कौन सा मुंह? बंदर का। ये कथा विस्तार से आपको आने वाले समय में सुनाएंगे, पर इतना नारद जी को जब याद आया कि एक बार गए तो बंदर बन गए थे, अब की बार जाएंगे तो पता नहीं क्या बनेंगे, क्योंकि गलती एक बार माफ होती है, जब वही गलती दोहराने लग जाओ तो वो गलती गलती ना होकर पाप बन जाती है। इसीलिए नारद जी वहां से जाने लगे। जब नारद जी जाने लगे तो उस युवती ने आवाज लगाई, भो भो साधु नाम क्षणम तिष्ठ। हे साधु देव रुकिए, भो भो साधु नाम क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाइए। और जब नारद जी रुके, पूछा, देवी आप कौन हो? उस देवी ने उत्तर दिया कि हे संत पुरुष, मैं कोई और नहीं, अहम भक्ति रति ख्यात, मैं साक्षात देवी भक्ति हूं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये वृंदावन की दशा है। वृंदावन कौन कौन गया है यहां से? वृंदावन गए हो ना? वहां पर कहीं ज्ञान की पूछ दिखी? कहीं दिखी वहां पर कि हाँ यहाँ बहुत ज्ञानी पुरुष रहते हैं?
वहां सबसे ज्यादा भीड़ उसी घर पर मिलेगी जिस घर में कोई रसिक रहता हो, जिस घर में कोई भक्त रहता हो। वहां पर जितने ज्ञानी ध्यानी गए सब के सब भक्त बन गए, क्योंकि ना वहां ज्ञान की पूछ है ना वैराग्य की पूछ है, वहां तो केवल और केवल भक्ति की पूछ है। इसीलिए नारद जी ने वहां की जब दशा देखी तो पूछा, ये तुम्हारे पुत्र कैसे हुए, तुम युवती यह वृद्ध। तब भक्ति रानी ने अपना परिचय दिया, उत्पन्नो द्रविड़ो देशो, मैं द्रविड़ देश पे उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, दक्षिण में मेरा विकास हुआ, परंतु पश्चिम दिशा में आते आते, गुजरात के अंचल में आते आते मेरा त्रास हो गया। पश्चिम दिशा में मेरी पूछ कम हो गई, ज्ञान की पूछ अधिक हुई, वैराग्य की पूछ अधिक हुई। इसी कारण मैं वहां वृद्ध हो गई और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वहां युवान हुए। परंतु जैसे ही मैंने वृंदावन का संसर्ग किया, जैसे ही वृंदावन का स्पर्श हुआ, मैं युवती हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत हो गए। इतना सुनते ही तो भावमग्न होकर व्यास ने लिखा है, धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नृत्य नियत्र च, कि वृंदावन धाम महान है जहां भक्ति घर घर में नृत्य करती है। नारद जी ने सोचा इसका उद्धार करना चाहिए। ज्ञान को तो ज्ञान से ही जीता जा सकता है। भगवत गीता के दिव्य श्लोकों का उच्चारण किया, ज्ञान को चेतना हुई, पुनः मूर्छित हो गया। वेद धर्म का उद्घोष किया, वैराग्य को चेतना हुई, पुनः बेहोश हो गया। बहुत तरह के पाठ किए, उपनिषदों का पाठ किया, परंतु बारंबार वेद मंत्र गाने पर भी ज्ञान और वैराग्य को चेतना नहीं हुई। नारद जी दुखी हो गए, प्रभु ये कैसी लीला है, ये क्या हो रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे संत पुरुष सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा भगवत गीता का पाठ कर दिया, इससे बड़ा सत्कर्म क्या है। जहां भगवत गीता है, भगवान की वाणी है, वहीं तो सारे संसार का सार है। वेदों का अध्ययन कर दिया, वेदों का पाठ कर दिया, उपनिषद का पाठ कर दिया, परंतु फिर भी इनकी चेतना नहीं हुई। भक्ति देवी से कहा, हे भक्ति देवी आप यहीं ठहरो, हम जाते हैं और इसका कोई सत्कर्म उपाय ढूंढ कर लाते हैं। वृंदावन की ऐसी महिमा है। कैसा है वृंदावन धाम, जहां पर हर घर में तुलसी और ठाकुर जी की सेवा है, जहां घर घर मंदिर है, घर घर ठाकुर है। ऐसे वृंदावन धाम को बारंबार प्रणाम करते हैं। नारद जी चल पड़े हैं और इधर वृंदावन में भक्ति माता घर घर में पूजित हो रही हैं और भक्त भाव विभोर होकर गा रहे हैं। घर घर तुलसी घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, और दर्शन बिहारी जी को हमें तो बड़ो नीको लगे। दर्शन बिहारी जी को हमें तो बड़ो नीको लागे। प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। प्यारो लागे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लागे। बोल वृंदावन धाम की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो।
निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, 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 निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। खाए वो दूध दही तो हमें तो बड़ो नीको लगे, खाए वो दूध दही तो हमें तो बड़ो नीको लगे। तेरी प्यारो लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, प्यारो प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले वृंदावन धाम की। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द शब्द सुनत मुरली को हमें तो बड़ो नीको लगे, शब्द सुनत मुरली को हमें तो बड़ो नीको लगे। तेरी प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। बोले वृंदावन धाम की, बोल बाके बिहारी लाल की। जय हो। प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ गिरधर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, ओ गिरधर नागर, ओ गिरधर नागर, गिरधर नागर, ओ नटवर नागर, ओ नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन ओ भजन बिना नर फीको हमें तो बड़ो नीको लगे, भजन बिना नर फीको हमें तो बड़ो नीको लगे। ए जी प्यारो लगे जी वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, प्यारो लगे जी वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, हमें तो बड़ो नीको लगे, हमें तो बड़ो नीको लगे, हमें तो बड़ो नीको लगे। बोल वृंदावन धाम की, इतनो ही नीको लगे। बोल वृंदावन धाम की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोलो व्रत करके भी नहीं बोलने वालों की, जय, बिना व्रत किए वालों की। जय। बोल बाके बिहारी लाल की। प्यारो लगे जी वृंदावन हमें बड़ो नीको लगे। वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है जहां पर कुंज कुंज में श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी का वास है, जहां
बच्चे बच्चे की जुबान पर केवल एक ही नाम, कौन सा? क्या नाम मिलेगा वृंदावन में? नहीं सुना हमें, इधर में तो आवाज ही नहीं है। अब जरा एक संग बोलो ना, अभी भी मजा नहीं आया। थोड़ा और जोर लगा लो, थोड़ा सा और लगा लो, नेक सो और लगा लो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बस इसी नाम को हृदय में धारण करो। आते भी राधे राधे, जाते भी क्या बोलोगे? जाने का मन तो होगा ही नहीं ना, इसीलिए बोलोगे ही नहीं। आते भी क्या बोलोगे? बैठे भी क्या बोलोगे? प्रेम से क्या बोलोगे? गुस्से में भी क्या बोलोगे? जैसा भी भाव हो, नाम तो राधा रानी का इतना मीठा है, एक बार बस इसका स्वाद चढ़ गया, फिर किसी और रस की आवश्यकता नहीं। इधर वृंदावन में भक्ति घर घर में विराजमान, ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं, और उधर नारद जी साधन ढूंढने को निकले हैं कि ऐसा कौन सा साधन है जिसके फल स्वरूप भक्ति का कष्ट दूर हो। सबसे पूछा और सब यही बोले, महाराज जब आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? जब आपको ही नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? नारद जी बहुत निराश हो गए, और जब बहुत निराश हो गए नारद जी, उस समय सोचने लगे अब तपस्या करनी पड़ेगी। जिसने मार्ग दिखाया है मंजिल तक भी वही पहुंचाएगा। आप सबसे भी विनती है, कई बार हम सब जीवन में पथ भटक जाते हैं, और उस समय हमें जो सही लगता है हम वही करने लग जाते हैं। कई बार हम गलत कदम भी उठा लेते हैं, पर ऐसा जब कभी समय आ जाए तो सभी लोगों से विनती है, उस समय पर 15 मिनट कमरा बंद करके, आसन लगा के, हाथ में माला ले करके, भगवान के जो मंत्र को, जो नाम आपको अच्छा लगे उसका जाप शुरू कर दो। निश्चित रूप से आप सबके मन की चिंता दूर होगी और उचित मार्ग आप सबको प्राप्त होगा ही। ऐसा प्रभाव है भगवान के नाम में। अब कमरा बंद करने हमने इसीलिए कहा क्योंकि कई लोगों को समस्या होती है जगत के सामने भक्ति करने में, है ना। कई ऐसे लोगों को हमने देखा है, वो दुनिया के सामने दिखाएंगे हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, बस आएंगे भगवान को प्रणाम करेंगे चले जाएंगे, परंतु उन्हीं के हृदय में इतने सुंदर भाव प्रकट होते हैं जिनका महाराज कहना ही क्या। इसीलिए प्रकट चाहे अप्रकट रूप से